नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब देखिए ट्रंप की बारूदी बिसात। क्या अमेरिका खाड़ी में ईरान के खिलाफ फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा है? क्या खाड़ी में जंग फिर से शुरू होने वाली है? क्योंकि जिस तरह के संकेत सामने आ रहे हैं उससे तो युद्ध के एक बार फिर शुरू होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि न तो ट्रंप की ईरान को दी जा रही धमकियों में कमी आ रही है, न ही युद्ध की तैयारियों में। तो क्या एक बार फिर खाड़ी में बारूद बरसने वाला है? आखिर क्या है ट्रंप का बारूदी प्लान? इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान में आने वाला है बारूदी तूफान। आखिर क्या है डोनाल्ड ट्रंप का प्लान? हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक होगा भारी। यूरेनियम के लिए है ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। क्या थी ट्रंप की 40 दिन वाली स्ट्रेटेजी? ईरान के लिए बच पाना अब होगा इजी। खार्ग से लेकर होमुज तक कब्जे का प्लान क्या अमेरिका के लिए होगा इतना आसान? 8 अप्रैल 2026 वो तारीख जिस दिन ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का न केवल 40वां दिन था, बल्कि इस दिन दुनिया के लिए एक सुकून देने वाली खबर सामने आई, और वो थी अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की। 8 अप्रैल के बाद अब एक बार फिर खाड़ी में बारूदी चिंगारी के धधकने की आहट सुनाई देने लगी, जिसके बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच और विध्वंसक जंग छिड़ने की आशंका दिखाई दे रही। और उसका सबसे बड़ा सबूत है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर किए गए 2 पोस्ट, जिसे आपको भी देख लेना चाहिए। ट्रंप की पहली पोस्ट में लिखा है, पोस्ट नंबर 1, मैं और मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट में युद्ध के बैकग्राउंड के साथ उनकी एक राइफल पकड़े हुए तस्वीर दिखाई दे रही। ट्रंप ने अपनी इस पोस्ट के साथ जो मैसेज लिखा है वो भी आप देख लीजिए। ईरान अपने मामलों को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है। उन्हें यह नहीं पता कि परमाणु रहित समझौता कैसे किया जाता है। अब इस दूसरी पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट में ट्रंप की एक एआई जनरेटेड तस्वीर दिखाई दे रही और ईरान के लिए साफ मैसेज लिखा है। पोस्ट नंबर 2, तूफान आ रहा है, जो आने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये 2 पोस्ट साफ इशारा कर रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले की कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान में बारूदी तूफान लाने के लिए ट्रंप के टारगेट पर क्या हो? क्या ट्रंप ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला करेंगे? क्या होमुज और खार्ग पर अमेरिका का कब्जे का प्लान है, या फिर 440 किलो यूरेनियम के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इरादे साफ नजर आ रहे हैं कि वो ईरान को लेकर कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित हमला करने के विकल्पों की जानकारी दी। इसके तहत अगर ट्रंप दोबारा ईरान पर हमले का फैसला लेते हैं तो ईरान पर छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला किया जा सकता है। इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय कुछ नए और एडवांस हथियार इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है। इनमें डार्क ईगल नाम के हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। ये मिसाइल करीब 3200 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है और ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा B-1B लांसर बॉम्बर विमानों की मौजूदगी भी इलाके में बढ़ाई जा रही है। ये विमान बड़ी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम है और हाइपरसोनिक हथियार भी ले जा सकते हैं। ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक करने की जरूरत की तो आपके स्विफ्ट अटैक के बदले में हमारा लॉन्ग और पेनफुल रिटेलिएशन होगा। लिहाजा अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने डोनाल्ड ट्रंप को कई ऑप्शन दिए हैं, जिनमें एक ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लो, जिसका एम होगा पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ आइलैंड जहां पे ईरान के हथियार तैनात हैं उसके ऊपर हमला करके कब्जा करना। दूसरा, उसके नेवल एसेट्स पर्टिकुलरली अंडर वाटर उनको ध्वस्त करना। और तीसरा, उसकी जो मिसाइल साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करना और उनको ध्वस्त करना। यही नहीं, अमेरिका अपने नौसेना के जहाजों को फिर से तैयार कर रहा है। इन जहाजों में तेल, खाना, हथियार और बाकी जरूरी सामान भरा जा रहा है ताकि लंबे समय तक ऑपरेशन जारी रखा जा सके, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जारी की गई वो तस्वीरें हैं जिनमें दिखाया गया है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS डेलबर्ट D. ब्लैक पर ईंधन, खाना, हथियार और जरूरी सप्लाई लोड की जा रही। मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान पर दोबारा बड़े अटैक की तैयारी कर चुका है।
एक तरफ जहां अमेरिका ईरान को फिर से दहलाने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान उनसे समझौता करने के लिए बेकरार है। इस तरह से ईरान में उनकी मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ में सड़कों के ऊपर प्रदर्शन हो रहे हैं, डेथ टू अमेरिका कहा जा रहा है। और जिस तरह से ईरान के मोजतबा ने ये कहा है कि अमेरिका के जंगी बेड़े की जगह केवल समुद्र की तली में है, उसने ट्रंप को बहुत भड़का दिया है। ट्रंप अब ईरान के ऊपर एक स्विफ्ट, एक्टिव, डायनेमिक, डिसाइसिव और इफेक्टिव छोटा हमला करने का प्लान कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं क्या प्लान कर रहा हूं उसका केवल मुझे ही पता है या मेरे कुछ लोगों को पता है। यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगता है कि ट्रंप इज प्लानिंग सम एक्शन ऑन ईरान। अमेरिका के ईरान पर दोबारा हमले की ये तैयारी अमेरिका के दबाव वाली स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि अगर अमेरिका फिर से हमला करता है तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। यही नहीं, न्यूक्लियर और होर्मुज़ पर समझौते को लेकर भी ईरान अपना रुख साफ कर चुका है। ईरान ने साफ कह दिया है कि न्यूक्लियर कार्यक्रम और होर्मुज़ स्ट्रेट के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान ने यह संदेश पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिया है। अमेरिका के हमलों की आशंका को लेकर ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद जाफर मुंताजेरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत कभी नहीं रोकी। ईरान हमेशा बातचीत के पक्ष में रहा है, लेकिन तेहरान किसी तरह का दबाव या थोपे गए फैसले स्वीकार नहीं करेगा। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उससे डरते भी नहीं है। अगर हमारी गरिमा पर आंच आई तो हम उसके लिए लड़ेंगे। ईरान अमेरिका को लेकर अपना रुख साफ कर चुका है, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि ईरान को लेकर अमेरिका बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है, जो सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे हवाई हमले तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी ऑपरेशन भी शुरू किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के जरिए तेज और सीमित समय में हमले कर सकता है। इसका उद्देश्य लंबे युद्ध से बचते हुए अहम ठिकानों को निशाना बनाना है। इस योजना का सबसे बड़ा टारगेट खार्ग आइलैंड माना जा रहा है, जो ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है। यहां हमला या कब्जा ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दे सकता है। इसके अलावा स्टेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास भी सैन्य कार्रवाई की योजना है, ताकि ईरान की समुद्री ताकत और जहाजों पर हमले की क्षमता को कमजोर किया जा सके। कल को क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन बीते हुए कल की घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि युद्ध फिर भड़कने वाला है। कारण पहला, ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सब कुछ हो चुका है, अब बस अमेरिका के घुटने टेकना बाकी है। उधर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से जो उसके जंगी बेड़ों की तैनाती थी वो नहीं हटाई है, बल्कि उसे रीइंफोर्स और कर दिया है। अब तो वहां पर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, चौथा आइजनहावर आल्सो तैनात होने वाला है। उधर इजराइल ने तो सीज फायर को माना ही नहीं है, और फिर अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ये धमकी दी है कि हम एक स्विफ्ट ऑपरेशन ईरान के ऊपर कर सकते हैं, ताकि उसकी मिसाइलों को और उसके नेवल एसेट्स को ध्वस्त किया जा सके। यानी जंग के भड़कने की पूरी आशंका है। ट्रंप ने ईरान को हाल में चेतावनी दी थी कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल के जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकेबंदी लगी है। दरअसल अमेरिका होर्मुज़ पर नाकेबंदी करके बैठा हुआ है। अमेरिका ने यहां 15 युद्धपोत तैनात किए, जो ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को रोक रहा। अमेरिका के ईरान के जहाजों को रोकने से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर नुकसान हो रहा। इससे वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल आ रहा। दरअसल ऐसा कर अमेरिका ईरानी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना चाहता है। ईरान को इससे अरबों डॉलर का नुकसान भी हो रहा है। अमेरिका की नाकाबंदी से शिपिंग और व्यापार में अनिश्चितता पैदा हो गई। होर्मुज़ में अमेरिका की नाकेबंदी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध को और भड़का सकती। होने को तो कुछ भी हो सकता है,
लेकिन जिस तरह से अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान का दम घुटना शुरू हो गया है, कारण ये कि ईरान में पहले ही इकोनॉमी खराब थी, उसके कई लाख रियाल में भी $1 नहीं मिल रहा था, इसलिए प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद में फिर उनके 42,000 लोगों को मार दिया गया, युद्ध हुआ, 30,000 टारगेट 1-1 टन के एक्सप्लोसिव से बर्बाद कर दिए गए, यानी इकोनॉमी और खराब हो गई। और अब जब ईरान का 90% ऑयल जो ईरान से बाहर जाता था उसके ऊपर अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड करके पाबंदी लगा दी, तो अब ईरान घुटने पे आने वाला ही है, ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड से वो सब अचीव कर पा रहा है जो वो ग्राउंड ऑपरेशन से अचीव कर पाता, लिहाजा ग्राउंड ऑपरेशन के चांसेस बहुत कम है। दरअसल ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध का एक और ट्रम्प कार्ड खेल दिया। दरअसल अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध के 60 दिन 1 मई को पूरे हुए थे, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने ईरान से 40 दिन में ही युद्ध को समाप्त बता दिया था। दरअसल अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 खंड 8 धारा 11 के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति को 60 दिन से ज्यादा युद्ध जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की अनुमति लेने की जरूरत होती, लेकिन अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति दी गई। अनुच्छेद 2 में धारा 2 के तहत राष्ट्रपति को कमांडर इन चीफ के रूप में अनिर्दिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन अमेरिका में वियतनाम युद्ध के बाद 1973 में एक कानून बनाया गया था जिसे वॉर पावर्स रेजोल्यूशन कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना सिर्फ 60 दिन ही सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को या तो सेना वापस बुलानी होती है या युद्ध जारी रखने के लिए संसद से मंजूरी लेनी होती है या फिर 30 दिन का एक्स्ट्रा समय मांगना होता है। 1973 के वार रेजोल्यूशन के मुताबिक अमेरिका में किसी भी प्रेसिडेंट को किसी युद्ध को डिक्लेयर करने के बाद उसे 60 दिन में खत्म करना होगा, अन्यथा उसको पूरी कांग्रेस की परमिशन लेनी होगी। शायद यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो इसे युद्ध ही नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तो एक मिलिट्री ऑपरेशन है। दूसरे, उन्होंने 60 दिन की मियाद खत्म होने से पहले ही एक इंडेफिनेट सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। अब वैसे भी अमेरिका का इतिहास रहा है कि पुराने जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं उन्होंने इस 1973 के वार रेजोल्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। जाहिर है ट्रंप ने 40 दिन में ही सीज फायर का ऐलान कर दिया था, मतलब अब इसके बाद ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेने की बाध्यता खत्म हो चुकी है। ऐसे में ट्रंप के पास एक और रास्ता खुल गया है कि वो एक बार फिर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन चला सकते हैं, जिसके लिए उन्हें दोबारा अमेरिकी कांग्रेस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने स्टाफ के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न केवल अमेरिकी संसद के सामने जाने से भी खुद को बचा लिया, बल्कि ईरान पर दोबारा अटैक की आशंका भी बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।